इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिसिस इरशाद जे के MHK के फाउंडेशन की जानिब से इन्होंने एक गरीबों के लिए जो बेड़ा उठाया हुआ है। तो आइए इन्हीं का मौक़िफ़ इन्हीं के ज़ुबानी जानते हैं कि इन्होंने ये जज्बा कब से और कैसे इनके दिल में आया है। तो ये कब से ये शुरुआत की है और इनका ये जज्बा किस तरीके से इनके दिल के अंदर चला है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। अज़मत साहब, मैं बस फाउंडेशन असल में कोई इरादा नहीं था मेरा ऐसा कोई बनाने का, लेकिन 2020 में जब मेरे बेटे की डेथ हुई तो मुझे लगा कि मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा काम जो उसके लिए सदका जारिया बन जाए। तो बस उसी को लेकर आगे बढ़ी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ इस पर, और वही काम करती हूँ जो मेरे बस में है। जितना बजट है, जितनी गुंजाइश है, उसके हिसाब से जो काम कर सकती हूँ। तो मैंने आई कैम्प किए हैं। उसके अलावा मैं ज़्यादातर मरीज़ों को उनके इलाकों से लेती हूँ, उनके चेकअप कराती हूँ, उनका ऑपरेशन भी करवाती हूँ, आँखों के ऑपरेशन वगैरह के लिए, और उसके बाद उनके घरों में छोड़ती भी हूँ। तो ये काम कर रही थी काफ़ी टाइम से। अब थोड़ा वक्फा आ गया था, उसके बाद अब मैं यहाँ आई हूँ जिन्ना हॉस्पिटल। की कुछ फ़ीस? नहीं, कोई फ़ीस नहीं होती, और यहाँ ट्रांसपोर्ट लाई हूँ मैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। हम फ्री उनको वहाँ सरजानी तक की सहूलत फराहम करेंगे। और ये है कि बल्कि रास्ते में अगर मेरे साथ होते हैं, मुझे लगता है उनको भूख प्यास कुछ महसूस हो रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी उनकी ज़रूरत पूरी कर दूँ। तो ये बताइए कि अभी तक जो है आपने ये जो इंतज़ाम उठाया हुआ है, ये जो आपने प्रोग्राम जारी रखा हुआ है फ्री लॉन्च, तो अभी तक इसमें आपने क्या महसूस किया है कि और क्या मज़ीद आपके लिए सहूलतें होना चाहिए? बस देखें, अभी तो ये गाड़ी जैसे मैं लेकर आई हूँ, तो ये मैं रेंट पर लेकर आई हूँ। तो कोशिश यही है कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं रेंट अफोर्ड कर सकूँ, और कोशिश यही करूँगी, अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि ऐसे लोग मुझे मिल जाएं जो इसमें सपोर्ट करें, मेरे साथ खड़े हों। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग परेशान हैं। सिर्फ लोगों की जो है सोच भूख तक नहीं है, सिर्फ पेट भरना ही उनका मकसद। हाँ, मतलब किसी भी NGOs का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत लोग खिला भी रहे हैं, बहुत लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें काम करना ज़रूरी है। मतलब लोग यहाँ आते हैं OPD में, सुबह 9 बजे से आते हैं और फिर वो रात 2 बजे 3 बजे फारिग होकर जाते हैं। तो ऐसे में फिर मैं कहती हूँ कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ट्रांसपोर्ट का खर्च करके यहाँ आएँ और फिर यहाँ से जाएँ और फिर उसके बाद अपना खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करें। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उनको ये सहूलत दे दूँगी तो उनके लिए आसानी होगी, और वो OPD कराने तो कम से कम आ जाएंगे आसानी के साथ। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अभी कोई रास्ते में से भी अगर मिलता है कोई लेडीज़ या कोई भी शख्स, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये गरीब इंसान है और ये OPD के? हाँ, ये बहुत एक अहम सवाल है, और मेरे ख्याल में ये तो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप किसी के दिल में झांक कर नहीं देख सकते कि कौन ज़रूरतमंद है और कौन ज़रूरतमंद नहीं है। तो मैं समझती हूँ कराची में, स्पेशली पाकिस्तान में, दुनिया में बल्कि इंसानों को ये समझना चाहिए कि अगर हम इस चीज़ को अफोर्ड करना है का हक़ रखते हैं तो हमें करना चाहिए, और अगर अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि जो लोग हैसियत है जिनकी, जो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसको अवॉइड करें। और वो लोग जो वाकई जिनको पता है कि किराया देने के बाद हमारे पास घर पे खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, तो वो लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। शुक्रिया मैडम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जज्बा कैसे आया और इस फाउंडेशन क्या आपने जो है कैसे जज्बे के तहत जो है फ्री लॉन्च आए या कुछ फीस वगैरह लेने? ये अपने वापस से अपना घर, अपना काम है, किराए कराओगे तो काम आगे बढ़ेंगे, नहीं है ना? अपना कुछ बनेंगे, कुछ बन के जाएंगे, लोगों को ये काम है, ये करना है तो करेंगे। कहने का मतलब ये कि आप जो है ये मतलब यहाँ पे स्टाफ पे खड़े होके हर एक को पिक कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है बाकायदा कि आपको जो है यहाँ तक छोड़ेंगे, फीस भी नहीं है, कोई किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं?
नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो नाजरीन इसी के साथ आप आइए, हम वैन के अंदर मुसाफिर जो बैठे हुए हैं, मरीज़ जो बैठे हुए हैं अपने घर को जाने के लिए, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका जज्बा क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैडम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ जिना अस्पताल आए हैं, आपको आने में कितने देर लगी और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आप चंद लोग हैं तो जाना चाह रहे हैं और बग़ैर किराए के बग़ैर इसके, तो आपको कैसा सर्विस वो अच्छी निकाली है गरीबों के लिए। और दूसरी बात ये है कि आने में बस में 1 घंटा लगता था, अब ये कि जाने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा, ज़्यादा आधा घंटा बस। बहुत अच्छी यानी कि सर्विस निकाली है और ऐसे ही निकालना चाहिए। किसी कंडीशन वाले को, हर किसी मददगार को जो है ये काम जो है करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बतलाइए कि ये जो फ्री लॉन्च ये वैन चलाई गई है, ये आपके लिए क्या सहूलत हो और होना चाहिए? नहीं आ सक रहे पेशेंट, मजबूरी में एम्बुलेंस भी लेट आ रही है, रास्ते भी खराब है। अभी भी किराए में तकरीबन 350 रुपये करके जाना आई हूँ, मुझे 2 घंटे लगे हैं। अभी मैं जाऊँगी शायद 2 घंटे के बाद जाकर मैं पहुँचूँगी, फिर जाकर घर जाऊँगी। दोनों में से जो भी बोले। शॉर्ट ले लो, फिर माँ का भी शॉर्ट ले लो। 1 मिनट सबर सबर सबर। इस वक्त ये मरीज़ तमाम गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, इनको रुखसत की जा रही है और ये रुखसत अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और दुआ के साथ जा रहे हैं। ये दुआएं खैर कर रहे हैं, बरकत है इस दुआ के अंदर। और ये इंशाअल्लाह ताला जो वहाँ से भी चलेंगे, दुआ के साथ चलेंगे, यहाँ से भी जा रहे हैं अपनी मंजिल पे, फिर लॉन्च छोड़ा जा रहा है इनको। तो ये इनकी बहुत ये NGOs की हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये तमाम जितने भी दुआ करने वाले बैठे हुए हैं, इनके बेटे के लिए, मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं, इनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अज़मत वेब TV कराची। अस्सलाम वालेकुम। ये मैडम ने MHK के नाम से वैन शुरू की हुई है फाउंडेशन ने, फ्री लॉन्च का मतलब ये कि आपको सरजानी से लेके यहाँ तक आपको फ्री लेके आएंगे और टाइम भी बचेगा आपका और खड़े होने से गाड़ी के अंदर धक्कम धक्की से भी बचोगे आप। जो घंटों आपके लगते हैं वो चंद मिनटों में, आधे घंटे में वो सफ़र आपका तय होगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, MHK के बारे में और फाउंडेशन
औरों की शिकायत है। मेरे को शुगर भी है और मेरे 6 हफ्ते से पहले भी हो चुके हैं, तो फाइबर के 2 अटैक हो चुके हैं और 2 अटूलिशा के शुगर का हार्ट का मसला भी मेरे साथ है। और मैं अपने घर का वाइफ का ले लो और बकरे कोई नहीं है मेरा। एक वाइफ है मेरी, वो भी सही है, अब मैं रह गया दोनों बुढ़ा बुढ़िया घर को। ये उनके कपिल हैं जो अकेले रहते हैं, ये दोनों अपना वक्त गुजारते हैं। जिस दर गरीबी के साथ ये यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये यानी कि हमें चलते हुए हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने दिल से दुआएं दी है उनकी बेटे के लिए, और उनके लिए कहने लगे कि ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया हुआ है इस वक्त, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो आइए देखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। जी नाज़रीन, हाँ जी, ये MHK का जो है फाउंडेशन के नाम से ये चलाई गई है वैन फ्री लॉन्च। फ्री लॉन्च का मतलब ये है कि सरजानी से लेके यहाँ जिना अस्पताल तक, सिविल अस्पताल तक, और अस्पताल से लेके घर तक उनको पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया है। अगर रास्ते में प्यास लगी है तो उनके पानी का इंतज़ाम करेंगे, और अगर भूख का टाइम है, खाने का टाइम है, तो उनके लिए हो सकता है वो खाने का भी इंतज़ाम करें। तो इसके बारे में आप ये बहुत अच्छा काम करा है, अल्लाह पाक इनको और वो करे और बड़े उस पर जाए, और इनके बेटे को जन्नत फिरदौस में जगह मिले अल्लाह पाक। और इस तरह के काम होते रहें तो यह गरीब आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और हम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अल्लाह पाक मैडम को और बड़े बड़े काम करने की तौफीक अता कराए अल्लाह पाक, और उनके बेटे को जन्नत फिरदौस में जगह। हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है ये, और आप लोग करते रहें यही। आपका किराया वहाँ से अगर आप आते हैं तो यहाँ कितनी देर में, कितने घंटे में पहुँचते हैं? तकरीबन आपके 1.5 से 2 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं। रोड ख़राब है, सारा ख़राब पड़ा हुआ है सारा, और हार्ट वालों के लिए तो और परेशानी होती है। सही है ना, आधे रास्ते के अंदर ये आदमी हो सकता है कि ज़िंदा बच जाए या एक्सपायर हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि 250-300 रुपये यहाँ तक आने के किराए लगते हैं, फिर यहाँ पर आके हॉस्पिटलों में चक्कर लगाना पड़ा। हर तरह की परेशानी है, तकलीफ़ें हैं। अल्लाह पाक इस तरह के काम होते रहें तो बहुत अच्छा होता रहेगा, और हम लोगों के लिए भी आसानी होती रहेगी। मसला ये है। MHK ने अपना वादा एक और निभाने के लिए अब मौजूद हैं हमारे पीछे, देख सकते हैं ये बड़ी वैन, पहले छोटी लेके आए थे, अब बड़ी वैन, ताकि मुसाफिर, मरीज़ जितने भी ये फ्री में अपने घर तक पहुंच सके, अपनी जगह तक पहुंच सके। क्योंकि हर मरीज़ जो है कोई इसके लिए इकदाम जो उठाया है MHK ने फ्री ले जाने के लिए, तो आइए इनके साथ भरपूर साथ दीजिए MHK का, और फ्री में यहाँ से सरजानी तक का सफ़र आप MHK ने जो है इकदाम उठाया है हर मरीज़ के लिए कि फ्री में लेके जाएं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है, बहुत कम मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, और ये इतनी महंगाई हो रही है आजकल, मतलब किराए पर सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, दवाई के पैसे नहीं बचते हैं, तो अगर ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो खड़े भी होके आते हैं उनको सहूलत नहीं मिलती है, प्राइवेट गाड़ियों में धक्केबाजी भी होती है, उनको तकलीफ़ होती है, किसी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, तो यहाँ तो आराम से सीट पे बैठ के भी जाते हैं। ये बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे एकदम है, मेरा चेक कर चुका अंदर बैठ के, बड़ा आरामदेह सफ़र है। अगर अल्लाह पाक अगर आपको हिम्मत दे तो इंशाल्लाह सफ़र अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। MHK के लिए दुआ कर, अल्लाह MHK को तरक्की दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया सर। क्या हुआ है, हर पीर वाले दिन MHK यहाँ से हॉस्पिटल से OPD से जो है मरीज़ों को लेके जाते हैं सरजानी तक। इसके बीच में कहीं भी वो उतरना चाहें उतर सकते हैं, क्योंकि फ्री उनको पहुँचाया जा रहा है सरजानी तक। सरजानी तक जाने का मकसद ये है कि मरीज़ जो है पास टाइम उनके पास इतना किराया जेबों में नहीं होता है कि वो सोचों में पड़ जाते हैं कि अपने घर कैसे जाएं।
तो ये फ्री लॉन्च वैन चलाई गई है हर पीर वाले दिन ओपीडी के लिए। ओपीडी वाले जितने भी हजरात हैं वो आ सकते हैं, इस वैन में अपना सफ़र कर सकते हैं, अपने घर तक जा सकते हैं। ये अभी एक चलाई हुई है, इसके बाद जो है अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, हर शहर से हर जगह से उनके लिए जो है वैन चलाई जाएगी और उन तक जो है यहाँ MHK ने हर पीर वाले दिन जो है ओपीडी के लिए मरीज़ों को सरजानी से लेके यहाँ तक हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल तक लेके आने का इकदाम पूरा किया। अब यहाँ से जो है सरजानी तक लेके जाने का फ्री लॉन्च जो है सरजानी तक लेके जाएंगे MHK की वैन। MHK की वैन आपको सरजानी तक फ्री लेके जाएगी। तमाम मरीज़ों को जो भी जाने वाले आने वाले उनके लिए यही पैगाम है कि फ्री में आप सरजानी इससे पहले कहीं पे भी उतरना चाहें तो उतर सकते हैं। तो ये MHK ने अपना वादा भरपूर निभाने की कोशिश कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा हर पीर वाले दिन आपको ये OPD टाइम में यहाँ फ्री लेके जाएंगे सर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम गाड़ी लेकर आए थे जिना हॉस्पिटल और यहाँ से ये गाड़ी रवाना हो रही है सरजानी तक के लिए। बिल्कुल फ्री सर्विस दी जा रही है, कोई किराया नहीं है इन लोगों के लिए। और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, या ये चाहते हैं कि ऐसी सर्विस होनी चाहिए। चाहिए भाई, बहुत फ़ायदा है हमें इससे। हम इतनी महंगाई में अब देखें ना, मैं औरंगी टाउन जाऊंगी, मुझे कितने मसले बनते हैं, मुझे बेहद खुशी है। आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या परेशानियां थी और आपको इस सर्विस से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्र है अल्लाह का कि आप लोगों को अल्लाह पाक और दे। हम लोग तो गाड़ियों के लिए ख्वार हो रहे हैं और दूसरी बात ये कि किराए भी बहुत हैं। आप लोगों को और अल्लाह ताला दे। मैं आज अपनी अम्मी के लिए इलाज के लिए इधर आई थी, बड़े कार्डियो, तो रक्षा वगैरह हम लोग रोक रहे थे तो उन्होंने कहा कभी कोई 1000 रुपये, कोई 1200 रुपये, आप फ्री सर्विस लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और दे, पाक परवरदिगार, आमीन आमीन। अब एक और हैं यहाँ पर मोहतरमा, हम इनसे भी पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब सुबह से हम भी ख्वार हो रहे थे, अभी भी 1 घंटे से मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। रक्षों का इतना किराया हो रहा है, नाजमाबाद जाने के 700 रुपये मांग रहे, और तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ बैठ के और जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। अल्लाह ताला पे लोग को जज़ाए खैर देवे कि गरीबों के साथ मदद और ताउन करे तो अल्लाह ताला आपको कब्र को नूर से भर दे। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि भाई जो ज़मीन वाले पे रहम करेगा तो आसमान वाला आपके ऊपर रहम करेगा। हम लोग जब जैसे घर जाते हैं तो रक्षे वाला कभी 700, कभी 800, 1000 तक मांग रहे हैं। तो भाई हमारे तो 2 मजदूर बचे, हम तो एक कमाने वाला है, 2 महीने से घर पे बैठा है, रक्षे चलाते हैं, खुद भी बीमार है, तो भाई कहाँ से दिन देंगे। चलो 200, 300, 400 समझ में आते हैं, लेकिन 800, 700 और 1000 तो समझ नहीं आते। टैक्सी वालों को बोलो तो 1500, 1400। तो आप लोग को 1000 बार जज़ाए खैर दे इसकी, और अल्लाह ताला आप लोग को और भी इसके आगे चला गया। अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। देखा आपने कितने लोग परेशान हैं, इतने ज़्यादा नेकी की, और इसी तरह गरीबों का ख्याल करते रहें। हर किसी की दुआएं आपके साथ है, और ये बहुत ही अच्छा आपने जो भी वो किए तो बहुत अच्छा किए। जी, देखा आप लोगों ने कि कितने लोग परेशान हैं, और बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ चैनल से काम कर रही हैं, कोई मुख्तलिफ़ तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग किसी से मांगते नहीं हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये हमें खुद देखना है कि हमें इनको क्या देना है, लिहाजा हम अपने तौर पर ये चीज़ें इनके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा साथ दीजिए, MHK फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए और जितनी हो सके हमारी मदद कीजिए। हम इसको इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू रखें। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सर्विस शुरू की है भाई लोगों ने, बहनों ने। ये हम गरीबों के लिए, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम बसों में ख्वार होते रहें, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचते हैं कि किस तरह बचाएं हम पैसे। ये इन जनाबों ने जिन MHK के नाम से जो बस सर्विस शुरू की गई है, बड़ी अच्छी सर्विस है। अल्लाह इनको और तौफीक दे, तरक्की दे, इनकी हर ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह पाक इनको गरीबों के लिए ऐसे ही मदद करने का मौका देता रहे। परवरदिगार इनको इनके आगे चल के बरकत ही बरकत मिले। हर इलाके से इनकी एक इन्होंने गरीबों के लिए ट्रांसपोर्ट निकाली है। अल्लाह पाक हर इलाके से गाड़ी चले मैडम की, और जो है ना इन्होंने गरीबों की मदद के लिए बहुत अच्छा सोचा है। अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे।
माशाल्लाह बहुत सहूलत से मैं आई हूँ। अल्लाह खुश है कि अल्लाह बरकत दे। हम गरीब ना रिक्शे में जा सकते ना टैक्सी में जा सकते। जीना से आना आसान है लेकिन जाना बहुत मुश्किल था हम गरीबों के लिए। अल्लाह की मेहरबानी हो गई। अल्लाह मैडम को तरक्की दे और सब टीम को।